गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था तो वह बोली, पत्थर का गणेश बना दे। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार ना चीनेंगे। बुढ़िया बोली, आराम करे, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चीने और ढा दे, चीने और ढा दे, इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया, उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश बना दो। हमने नहीं गढ़ा। उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया माई का गणेश सोने का गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसी सबकी करना। कहते सुनते हुंकारा भरते का। विनायक जी की कथा। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेने या उनके दुख और दरिद्रता दूर करने के लिए अक्सर लीला करते हैं। ऐसी ही लीला एक बार भगवान गणेश जी ने की थी। एक गरीब बुढ़िया थी जो गणेश जी की भक्त थी। वह उनकी पूजा अर्चना करती मगर कुछ मांगती नहीं थी। एक दिन गणेश जी ने सोचा कि मुंह से तो यह कुछ मांगेगी नहीं, अतः कुछ ऐसा करना चाहिए जिसके इसके स्वाभिमान को ठेस भी न पहुंचे और इसका घर भी हीरे जवाहरातों से भर जाए। इसलिए एक दिन वे एक चुटकी में चावल और एक छोटी सी कुल्हड़िया में दूध लेकर मृत्युलोक में आ गए और कई घरों में गए और कहा, मेरे लिए खीर बना दो। इतना थोड़ा सा सामान देखकर सबने इनकार कर दिया। घूमते घूमते गणेश जी बुढ़िया के घर पहुंचे और बोले, माई मेरे लिए खीर बना दे। बुढ़िया बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, लाओ ये सामान मुझे दे दो। बुढ़िया घर के भीतर गई और चावल के लिए एक तस्तरी और दूध के लिए कटोरी ले आई। गणेश जी ने कहा, इस तस्तरी और कटोरी से क्या होगा? चावल के लिए एक परात और दूध के लिए टोप लेकर आओ। बुढ़िया घर के भीतर से परात और टोप ले आई। गणेश जी ने चुटकी के चावल परात में डाले तो परात चावलों से लबालब भर गई। टोप में कुल्हड़िया का दूध डाला तो वह भी भर गया। बुढ़िया के अचरज का ठिकाना नहीं रहा। बुढ़िया ने तो सोचा कि यह कोई साधारण बच्चा है जो गणेश जी का रूप धारण करके लीला कर रहा है, मगर जैसे ही उसने यह चमत्कार देखा तो वह समझ गई कि साक्षात गणेश जी आए हैं उनके द्वार पर। अब इससे पहले कि वह कुछ कहती, गणेश जी बोले, माई तू खीर बना, मैं अभी आता हूँ। गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया ने बहू को आवाज लगाकर बाहर बुलाया और सारी बात बताई। सारा सामान देखकर बहू को भी विश्वास हो गया कि साक्षात गणेश जी उनके घर पधारे हैं। अब क्या था, सास बहू दोनों खीर बनाने में जुट गई। खीर बन गई। खीर की महक से बहू के मुंह में पानी आ रहा था। उसका तो मन कर रहा था कि कटोरी भरकर खीर खा ले, मगर सास के होते हुए ऐसा कैसे कर सकती थी, मगर होनी बलवान थी। तभी बुढ़िया बोली, बहू मैं गणेश जी को बुला कर लाती हूँ, तू खीर का ध्यान रखना। यह कहकर बुढ़िया गणेश जी को बुलाने चली गई। बहू को मौका मिल गया। सास के जाते ही कड़छी से कटोरी में खीर निकालने लगी तो खीर थोड़ी सी जमीन पर गिर गई। मगर बहू ने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया और कटोरी में खीर लेकर दरवाजे के पीछे बैठकर खाने लगी। उधर बुढ़िया गणेश जी को खोज रही थी। इधर उधर देखा मगर गणेश जी नहीं दिखे तो सोचने लगी कि कहाँ खोजूं, कहाँ होंगे गणेश जी। भक्त की पुकार सुनी तो भगवान हाजिर हुए। बुढ़िया बोली, चलो गणेश जी अपनी खीर का भोग लगा लो। गणेश जी बोले, माई तेरी बहू ने अपने खाने के लिए कटोरी में खीर निकाली तो कुछ खीर जमीन पर गिर गई थी, इस प्रकार मेरा भोग तो लग गया। बुढ़िया बोली, तो अब मैं इतनी सारी खीर का क्या करूं? गणेश जी बोले, तुम अच्छे से खुद खाओ और आस पड़ोस में बांटो, जो बचे उसे छीके पर रख देना, मैं बाद में आकर ले लूंगा। बुढ़िया घर आई और वैसा ही किया। बची खीर छीके पर टांग दी। दिन ढले गणेश जी आए और बोले, माई मेरी खीर दे। बुढ़िया छींके से खीर उतारने गई तो क्या देखती कि जिस बर्तन में खीर रखी थी वह तो लबालब हीरे मोतियों और जवाहरात से भरा पड़ा है। बुढ़िया ने घबराकर गणेश जी की तरफ देखा तो वे मुस्कुराए और आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। गणेश जी महाराज ने जैसी कृपा बुढ़िया पर की, जैसी धन दौलत उसे दी, वैसी धन दौलत सबको दे, ऐसी कृपा सब पर बरसाए। तो बोलिए गणेश जी महाराज की जय, गौरी नंदन की जय। लक्ष्मी जी की कथा। एक ब्राह्मण था, पीपल में रोज जल चढ़ाता था। पीपल में से लड़की कहती, पिताजी मैं भी साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूख रही हो? ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती है, पिताजी मैं भी साथ चलूंगी। वह बोली, कल ले आना। जहाँ 6 लड़कियां वहां साथ में और सही। दूसरे दिन वह उसे ले आया।
उस दिन आटा मांगने गया था तो थैला भर के आटा मिला। ब्राह्मणी आटा छानने लगी तो लड़की बोली, माँ मैं छानूंगी। ब्राह्मणी बोली, ना बेटी। लड़की बोली, मैं ही छानूंगी। उसने आटा छाना तो परात भर गई। ब्राह्मणी खाना बनाने लगी तो वह बोली, माँ मैं बनाऊंगी। माँ बोली, ना बेटी तेरी उंगली जल जाएगी। लड़की बोली, मैं ही बनाऊंगी। रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको पेट भर के खिला दिया। ब्राह्मणी का भाई आया, जीजी मुझे तो भूख लगी है। ब्राह्मणी बोली, बेटी तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। वो रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, लाकर मामा को जिमा दिया। भाई बोला, जीजी आज तक ऐसा भोजन न खाया जैसा आज खाया है। ब्राह्मणी बोली, भाई तेरी पावनी भांजी है, उसने बनाया है, मामा खा के चला गया। शाम हुई, बोली तो लड़की बोली, माँ चौका लगा के चौके का दीवा जला देना, मैं कोठे में सोऊंगी। ब्राह्मणी बोली, बेटी तू डर जाएगी। लड़की बोली, ना माँ कोठे में ही सोऊंगी। वह कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, उसने चारों तरफ देखा तो धन ही धन हो गया। वह जाने लगी। बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने पूछा, बेटी कहाँ चली? वह बोली, मैं तो लक्ष्मी हूँ, तुम्हारे 6 बेटियां हैं, मैं तो दरिद्र का दूर करने आई थी, सवेरे ढूंढ मच गई। पावनी बेटी कहाँ गई? ब्राह्मण बोला, वो तो लक्ष्मी माता थी, जैसे लक्ष्मी माता ने उसकी दरिद्रता दूर करी, सबकी करे। कहते सुनते हुंकारा भरते। नितनेम बाबा की कथा। एक छोटी सी लड़की नितनेम की पूजा करती थी। भाभी बोली, काम की न धाम की, सारे दिन नितनेम करती रहती है। लड़की एक टांग से खड़ी होकर बोली, नितनेम बाबा जो मैं सच्चे मन से धाती हूँ तो सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो जाओ। भगवान का सिंहासन डोला। छोटी सी लड़की तप कर रही है तो नितनेम बाबा सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो गए। लड़की आंख खोले तो देखे कि सोने की मूर्ति बनकर आले में रखी है। अब आवाज दी, देख लो भाभी नितनेम बाबा, माँ देख लो नितनेम बाबा। माँ ध्यावे, भाभी ध्यावे, हे नितनेम बाबा। जैसे छोटी लड़की का सत रखा वैसा सबका रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते का। 8वां वार की कथा। एक माँ बेटा थे। माँ गंगा जी नहाने गई तो बहू से कह गई, मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना। बहू ने कहा, अच्छा दे दूंगी। सुबह बेटा बोला, माँ माँ रोटी दो। बहू बोली, न माँ है न रोटी, कमा के लाओगे तभी रोटी दूंगी। वह बोला, भगवान मैं तो कमाना नहीं जानता। अच्छा तो 4 रोटी आम का अचार दे दो। बहू ने 4 रोटी बनाकर दे दी। वह रोटी लेकर कुएं की मुंडेर पर जाकर बैठ गया और कहने लगा, भगवान मैं तो कमाना नहीं जानता। भगवान ब्राह्मण का वेश बनाकर आए और बोले, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? वह बोला, मेरी पत्नी ने कहा है कि कमा कर लाओगे तो रोटी मिलेगी, पर मैं कमाना नहीं जानता। भगवान बोले, भैया कमाना तो मैं भी नहीं जानता, हाँ पर मैं 8 वारों का नाम जानता हूँ जिसे तुम्हारे अटूट भंडार हो जाएंगे। चावल के दाने और पानी की घंटी ले लो, ढके बर्तनों को खोलो, ओंधों को सीधा करो। ब्राह्मण ने कही, उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो की हर सासरा। अटूट भंडार होते चले गए। वह घर पहुंचा तो पत्नी बोली, क्या लाए? उसने कहा, 8 वारों का नाम लाया हूँ। पत्नी ने सोचा, चलो कुछ तो लाया है। चावल के दाने और पानी की घंटी ला, ओंधों को सीधा करो, ढके बर्तनों का मुंह खोलो। उसने कही, उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो की हर सासरा। अटूट भंडार होते चले गए। पत्नी से बोला, मैं बेटी के जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहनकर बेटी के यहाँ चला गया। बच्चे बोले, नाना आए, नाना आए। बेटी बोली, कैसे भेष में आए हैं? बच्चे बोले, मैले भेष में आए हैं। उसने बेटी से कहा, बेटी 8 वारों की मेरी कहानी सुन ले। बेटी ने कहा, पिताजी मेरा मुंह झूठा है, वह भूखा ही सो गया। अगले दिन बेटी को तरस आया। वह बोली, पिताजी अपनी कहानी सुनाओ। पिता ने कहा, चावल के दाने लाओ, पानी की घंटी लाओ, ढके बर्तनों को खोलो, ओंधों को सीधा करो। पिता ने कही, बेटी ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो की हर सासरा। अटूट भंडार होते चले गए। बेटी टोकरे भर भर के बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा, तुम तो कह रही थी कि मेरा बापू कुछ नहीं लाया, फिर ये भर भर के टोकरे कैसे बांट रही हो? बेटी बोली, मेरे पिता तो खाली हाथ ही आए थे, ये तो 8 वारों की कहानी का फल है। पड़ोसन बोली, अपने पिता से हमको भी कहानी सुनवा दोगी? उसने पिता से कहा तो वह बोला, आज तो मेरा मुंह झूठा है, कल सुना दूंगा। अगले दिन उसके पिता ने पड़ोसियों को 8 वारों की कहानी सुनाई। उनके भी खूब अटूट भंडार हो गए। जैसे उस ब्राह्मण के 8 वारों की कहानी से सबके अटूट भंडार भर गए, वैसे ही कहते सुनते हुंकारे भरते के भरे।